हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति नॉलेज सेंटर के इस शानदार और जानदार प्लेटफॉर्म में। मैं सुंदर आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार न्यूज़ क्या है कि आपकी आ चुकी है अर्धवार्षिक परीक्षाएं और तैयार हो जाइए धनुष बाण लेकर परीक्षा को फोड़ने के लिए। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आपकी 11 तारीख से सभी की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। अर्धवार्षिक परीक्षा का हमारे पास टाइम टेबल आ चुका है। आपका टाइम टेबल क्या है, आप पेन कॉपी उठाकर उसमें नोट डाउन कर लीजिए आप कौन सी क्लास में है। ठीक है ना। मानी 9, 10, 11, 12 के लिए तो आरबीएससी मानी जो आपकी है राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा टाइम टेबल जो आरबीएससी है। ठीक है ना। राजस्थान अर्धवार्षिक टाइम टेबल की जो आपकी कौन सा बोर्ड है, आरबीएससी। ठीक है। कौन सा बोर्ड है आपका, आपका जो बोर्ड है आरबीएससी बोर्ड है ना। आरबीएसई। ठीक है। जो आरबीएससी बोर्ड है ये टाइम टेबल डिसाइड करता है कक्षा 9 से 12 तक के लिए। ठीक है। उससे पहले मानी 5 से या 6 से, किससे, 6 से लेकर 8 तक की जो क्लासें हैं उनके लिए टाइम टेबल कौन डिसाइड करता है, खुद ही स्कूल डिसाइड करता है भाई। ठीक है ना। तो आपका स्कूल ही इनका टाइम टेबल बनाएगा कक्षा 6 से 8 तक, और बाकी है जो हम बताएंगे आपको। ठीक है। जो कि बोर्ड ने पहले ही क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया है। ओके। तो एक बार चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप लोग कक्षा 5 से लेकर 10वीं तक पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ, इंग्लिश और साइंस पढ़ाई जा रही है। ठीक है। और ये हमेशा ही आपके लिए अवेलेबल रहेगी प्यारे बच्चों। ठीक है ना। चलिए हम सीख लेते हैं, हाँ चलिए हम देख लेते हैं कि आज का जो अपना टॉपिक है टाइम टेबल के बारे में। और फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि 11 तारीख आने वाली है, सभी की एग्जाम में, ध्यान में रखिए इस टाइम टेबल को। ठीक है। चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा टाइम टेबल क्या है। ये आ चुका है। सबसे पहले मैं हमने जो टाइम टेबल लिया है क्लास 9th का टाइम टेबल लिया है। किसका टाइम टेबल लिया है प्यारे बच्चों, क्लास 9th का टाइम टेबल लिया है। इसमें थोड़ा काफ़ी बारीक दिख रहा है। ठीक है ना। कौन सी क्लास का टाइम टेबल लिया हमने, क्लास 9th का। तो क्लास 9th की जो एग्ज़ाम होने वाली है, फर्स्ट पारी में एग्ज़ाम होने वाली है। कौन सी पारी में, सारी की सारी कौन सी पारी में एग्ज़ाम है इनकी, फर्स्ट पारी में एग्ज़ाम है। ठीक है। कौन सी पारी में है, फर्स्ट पारी में है। तो सेकंड पारी में तो जाना ही नहीं है। सेकंड पारी, जो फर्स्ट पारी है आपकी कब से स्टार्ट हो गई होगी वो आगे हम देखेंगे। फर्स्ट पारी की जो टाइम टेबल क्या है, कितना है, ज़रा मैं देख ही लेता हूँ ना, मैंने लगा रखा है। फर्स्ट पारी आपकी है 9:30 से 12:30 तक, 9:15 से 12:30। ठीक है। कितने हैं, जो फर्स्ट पारी है, कौन सी पारी है, फर्स्ट पारी है 9:15 से, मानी 9:15 से आपकी रहेगी 12:30 तक, मानी 3.25 घंटे की आपकी एग्जाम है। कितने घंटे की एग्जाम है, 3.25 घंटे की आपकी एग्जाम। ठीक है ना। तो 12 दिसंबर से आपकी 11 दिसंबर को एग्जाम नहीं है। ठीक है ना। मानी 9वीं की 11 दिसंबर को एग्जाम नहीं है, इससे है 12 से एक दिन बाद। ठीक है। तो 12 दिसंबर को आपकी फर्स्ट एग्जाम रहेगी, इंग्लिश की रहेगी। ठीक है। किसकी रहेगी, आपकी इंग्लिश की एग्जाम रहेगी। ठीक है। उसके बाद में 13 को आपकी कौन सी रहेगी, हिंदी की। 14 दिसंबर को आपकी रहेगी फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी की रहेगी आपकी। और मैथमेटिक्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो रहेगी आपकी 16 को। ठीक है ना। 16 दिसंबर को आपकी एग्जाम रहने वाली है। कितने दिसंबर को एग्जाम रहने वाली है, 16 दिसंबर को आपकी एग्जाम रहने वाली है। ठीक है। और 18 दिसंबर को कौन सी है, सामाजिक विज्ञान, बोले तो सोशल साइंस। कौन सी है आपकी, सोशल साइंस। सोशल साइंस आपकी एग्जाम है। ठीक है। सोशल साइंस, राइट। और 19 दिसंबर को, मानी देखो 17 दिसंबर यहाँ पर एग्जाम नहीं है क्योंकि 17 से जो दिसंबर है उस दिन का संडे है। ठीक है ना। 17 की क्या रहेगी, आपकी ऑफ रहेगी। 17 का क्या है आपका, 17 दिसंबर का आपका ऑफ है, मानी संडे है, क्या है, संडे। ओके। 17 दिसंबर का आपका क्या है, संडे। तो 17 की आपकी ऑफ रहेगी, सभी की ऑफ रहेगी। ठीक है। उसके बाद में 19 की आपकी एग्जाम है राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपराएं, है ना। राजस्थान की स्वतंत्रता राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य प्राय की एग्जाम है आपकी। और 20 दिसंबर को आपकी एग्जाम रहने वाली है। यदि आप संस्कृत
है आपके तो संस्कृत की एग्ज़ाम, यदि आपकी उर्दू है तो उर्दू की एग्ज़ाम, और यदि आपकी सिंधी भाषा है तो सिंधी की एग्ज़ाम रहेगी, ठीक है ना। हाँ, अपने यहाँ जो अपना दौसा जिला है उसके अंदर तो संस्कृत है, ठीक है, इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो है, ठीक है। तो ये तृतीय भाषा है, इसके तृतीय भाषा के अंदर तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट रहता है जिसकी एग्ज़ाम रहती है, राइट। उसके बाद में 22 दिसंबर को आपकी जो एग्ज़ाम रहने वाली है वो साइंस की रहने वाली है। किसकी रहने वाली है? साइंस की रहने वाली है, ठीक है। किसकी रहने वाली है? साइंस की एग्ज़ाम रहने वाली है, राइट। किसकी एग्ज़ाम है? साइंस की। और लास्ट एग्ज़ाम आपकी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जो लास्ट एग्ज़ाम रहेगी क्लास 9th की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है। आगे इसके रूल भी देखेंगे, ये 9th क्लास का था, ओके, समझ में आ ही गया होगा आपके। नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए और भेजे में डाल लीजिए। एग्जाम छूटने नहीं चाहिए, टाइम पे पहुंच जाना है 20 मिनट पहले, ठीक है ना। सेंटर पर जहाँ पर भी आपका मन स्कूल में ही होगा तो पहले पहुंच जाइएगा, ठीक है, 20 मिनट पहले। और दिमाग में डाल के रखिएगा कि हमें पढ़ना है और एग्जाम को तीर बांध से फोड़ देना है, ठीक है। तो अपने हथियार निकाल के रख लीजिए, माने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। चलते हैं आगे, आ जाती है अपनी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 10 के लिए हाफ ईयरली एग्जाम, माने अर्धवार्षिक बोले तो, ठीक है। वही है, इनकी भी जो 10वीं की है वो भी कितने बजे से कितने से 12 से ही स्टार्ट होगी, और ये सेकंड पारी में होगी। कौन सी पारी में होगी? सेकंड पारी में होगी। मैं सेकंड पारी का टाइम टेबल देख लेता हूँ। सेकंड पारी का 1:15 से 4:30 तक है, 1:15 से 4:30 तक, ठीक है। 1:15 से 1:15 से 1:15 to 4:30, ठीक है। 3.25 घंटे की एग्जाम रहने वाली है सभी की। 12 से ही रहेगी। 9वीं और 10वीं की जो एग्जाम है 12 तारीख से ही स्टार्ट होगी, 11 से नहीं होगी। ये इसकी आपकी क्या रहेगी? आपकी इंग्लिश रहेगी, फिर उसके बाद में हिंदी रहेगी, है ना। 13 की 17 की यहाँ पे छुट्टी रहेगी। बाकी सभी वही सिक्वेंस से हिंदी रहेगी, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी रहेगी, मैथमेटिक्स रहेगी, सोशल साइंस रहेगी, इतिहास, मान राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, ठीक है। ये आपकी 10वीं क्लास के अंदर बुक है, राजस्थान का इतिहास एंड क्या संस्कृति है राजस्थान की, वो है। आगे आपकी तृतीय भाषा रहेगी, 20 दिसंबर को रहेगी आपकी। और विज्ञान रहेगी आपकी 22 दिसंबर को, है ना। 21 की भी यहाँ पे छुट्टी है किसी, है ना। 21 की भी छुट्टी है आपकी, 2 छुट्टियाँ हैं, एक तो 21 की आ रही है और 21 की आ रही है, एक आ रही है आपकी 17 की, ठीक है ना। 2 छुट्टी इनके बीच में बन रही है आपके पास। इधर क्या है, और आपकी लास्ट वाली है शारीरिक शिक्षा की। यहाँ पर भी देखो 9वीं क्लास के अंदर भी 21 की छुट्टी है, 17 और 21 की दोनों की, है ना। चलते हैं वापस हम 11th क्लास की लास्ट में रह गई क्या? 11th क्लास की देखते हैं पहले। 11th क्लास की भी सेकंड पारी में, सेकंड पारी का टाइम क्या है? 1:15 टू 4:30 तक रहेगा आपका टाइम, है ना। 4 PM तक रहेगा। और पहली जो 11वीं और 12वीं की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है वो हो रही है 11 बजे से। कितने बजे से हो रही है प्यारे बच्चों? सॉरी 11 तारीख से, है ना। 12 तारीख से नहीं, 11 से। इनकी 11 से स्टार्ट होगी, 9वीं 10वीं की 12 से स्टार्ट होगी, 9वीं 10वीं की 12 से, और इनकी 11 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, किसकी रहेगी आपकी? पहली हिंदी की रहेगी, है ना। सॉरी अनिवार्य इंग्लिश की, पहले अनिवार्य इंग्लिश की। उसके 12 को बाद में क्या रहेगी आपकी? कृषि विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान की रहेगी, है ना। देखो इसमें क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों के, ओके। क्या रहेगी? अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं। 11वीं में जाते ही अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम्स होती हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी के पास कृषि विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान है तो दोनों में से कोई सी एक लगेगी, ठीक है, ओके। कृषि विज्ञान है तो कृषि विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है तो राजनीति विज्ञान, ओके। उसके बाद में आपकी लगेगी लेखा शास्त्र या संस्कृत साहित्य लगेगी। उसके बाद में क्या लगेगी आपकी? 14 को क्या लगेगी? भूगोल लगेगी। फिर उसके बाद में अनिवार्य हिंदी लगेगी, जो कि ये चीज़ें अनिवार्य है ना, ये सभी की रहती है, ओके। जो सभी स्टूडेंट्स हैं 11वीं और 12वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मैं क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश और हिंदी जो अनिवार्य होती है, ठीक है, कंपलसरी होती है, वो रहती ही रहती है। चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए 11वीं में जाके, ये आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है? आपके पास है गृह विज्ञान, कृषि रसायन एवं कृषि रसायन और रासायनिक विज्ञान, ठीक है ना, मानी केमिस्ट्री। ये सारी की सारी मानी गृह विज्ञान है। गृह विज्ञान जिसे होम साइंस बोलते हैं। फिर एग्रीकल्चर है, और ये आपके रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है। उसके बाद
आपकी भौतिक मानी फिजिक्स रहेगी, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स रहेगी, मानी उसी दिन। अगर किसी के भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान रहेगी, और अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र रहेगी, ठीक है। और दोनों में से किसी के नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो उनकी ऑफ रहेगी उस दिन की, ठीक है। आगे क्या है आपके पास? आपके पास 19 को लगेगी चित्रकला, समाजशास्त्र, संगीत संगीत और व्यवसाय विज्ञान, ठीक है। अब ये जरूरी थोड़ी सभी के सारी चीज़ें हों, है ना, एक दिन सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ओके, एक ही पारी में। तो ये पर्टिकुलर जो आपका वर्ग है उनके लिए है, ठीक है। अगर कोई वर्ग ले रखा है चित्रकला वाला वर्ग, है ना, तो उसके लिए रहेगी। तो अभी सभी की क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी, ठीक है ना। ये नहीं है कि सभी एक दिन इसी को देने जाएंगे, ऐसा नहीं है, ओके। अकॉर्डिंग टू जिसका जैसा वर्ग है उसकी एग्ज़ाम आएगी, वो देखने जाएगा। और जिसकी ये एग्ज़ाम नहीं है, जैसे साइंस वालों के इस दिन कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो नहीं देने जाएंगे, ठीक है। आगे आपकी सारी सेकंड शिफ्ट में ही है इतिहास। इतिहास, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, ठीक है ना। इतिहास है, जीव विज्ञान है, और कृषि कृषि जीव विज्ञान है, ठीक है। आगे है आपकी 21 को, यहाँ पर 21 की एग्ज़ाम है, वहाँ पर 21 की एग्ज़ाम नहीं थी, 17 की, तो यहाँ पर भी आएगा आपका संडे, ठीक है। यहाँ पर 21 की एग्ज़ाम है, वहाँ पर 21 की एग्ज़ाम की ऑफ था, है ना। अब देखिए आपके पास क्या है, लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? हिंद आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, ओके, 11वीं के अंदर है, फर्स्ट भाग है इसका। फिर लास्ट में क्या रहेगी? गणित। अगर गणित है तो हिंदी साहित्य वालों की हिंदी साहित्य, और उर्दू साहित्य वालों की उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य वालों की सिंधी साहित्य एग्जाम लगेगी प्यारे बच्चों। ये आपका सारा का सारा काम होने वाला है, सेकंड शिफ्ट के अंदर होने वाला है, ध्यान रहे। उसके बाद अपने पास आती है 12वीं क्लास, है ना। 11वीं और 12वीं की सेम क्या रहता है आपका? टाइम टेबल रहता है ना, सेम ही है, ओके। लेकिन शिफ्ट बदल जाती है, सॉरी, टाइम टेबल सेम नहीं है। मानी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन टाइम टेबल सेम नहीं रहते हैं, ओके। मानी उनका सेकंड शिफ्ट में है तो तुम्हारा क्या रहेगा? 11वीं का फर्स्ट शिफ्ट में रहेगा, ओके। बाकी सब्जेक्ट सब सेम है। अनिवार्य ये है क्योंकि जो 11वीं में सब्जेक्ट लेते हैं वही 12वीं में जाता है, तो इसीलिए सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, टाइम टेबल चेंज है, ओके। सारी एग्जाम वही है बिल्कुल, 11 से लेकर 23 तक है, कंटिन्यू है, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों के बीच बीच में जो सब्जेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि पर्टिकुलर बच्चे जो जो सब्जेक्ट लेगा, जैसे पीसीएम वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ हिंदी और अंग्रेजी और हिंदी अनिवार्य, तो उसको देनी पड़ेगी, तो 5 सब्जेक्ट होंगे। 5 सब्जेक्ट के अलावा जो सब्जेक्ट उसके नहीं है उनकी एग्जाम थोड़ी ना देगा वो, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, 11वीं 12वीं का बिल्कुल सेम है ना। टाइम टेबल चेंज है, उनका सेकंड शिफ्ट में है, आपका फर्स्ट शिफ्ट में है। आपका भी मानी किसका? 11वीं का भी कौन सी सॉरी 12वीं का भी, 11वीं और 12वीं का कितने को स्टार्ट है? 11 तारीख को स्टार्ट है, और 9वीं और 10वीं का 12 तारीख को स्टार्ट है। तो ये टाइम टेबल आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और ये इसका नोटिस था, ठीक है। ये इसमें हमने 2 पार्ट में बांटा था। मैन जो बोर्ड एग्जाम बोर्ड टाइम टेबल निकालता है इस प्रकार का निकालता है, ठीक है ना। ये जो आपको टाइम टेबल दिख रहा है कि कौन सी एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है, क्या है इसमें, ये सारा आपका टाइम टेबल रहेगा। कौन सी क्लास से लेकर 12वीं क्लास का ये है, 9वीं का ये है, 11वीं का ये है, और 10वीं का ये है, ठीक है। माने जो 10वीं और 11वीं है वो सेकंड शिफ्ट में जाएगी, और जो 12वीं है और 9वीं है फर्स्ट शिफ्ट में जाएगी, ठीक है। सभी की एग्ज़ाम 3.25 घंटे की रहने वाली है, ओके। तो ये मैन टाइम टेबल होता है, इसका आगे का पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ये रहा, है ना। सारा मैन टाइम टेबल यही है आपका। चलते हैं आगे। उसके बाद में देखो क्या क्या है। एग्ज़ाम कितने घंटे की रहने वाली है? एग्ज़ाम आपकी 9वीं से 12वीं तक की 3.25 घंटे की एग्ज़ाम रहने वाली है, ठीक है। और आपकी 9 और 10वीं की समाज उपयोगी एवं उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा तथा कला शिक्षा का सतत मूल्यांकन, ठीक है ना। जो मूल्यांकन रहेगा आपका विद्यालय स्तर पर रहेगा, ठीक है ना। इसका कोई टाइम टेबल नहीं आता, जब गुरुजी को टाइम मिल जाता है तभी ले लेते हैं, मानी वहाँ पर गुरुजी डिसाइड करते हैं कि कब हमें इनका मूल्यांकन लेना है, वाइवा वगैरह होता है जो लेना है, ठीक है। आगे आपका टंकन है एवं प्रायोगिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर होगी। माने अगर कोई आपकी प्रायोगिक परीक्षा है, माने प्रैक्टिकल है, तो वो विद्यालय स्तर पर होंगे, ठीक है। विद्यालय डिसाइड करेगा हमें ये कब लेना है, ओके। आगे आपका कक्षा 6 और 8 का जो टाइम टेबल है स्कूल डिसाइड करेगा, इसलिए मैं खुद भी नहीं कह सकता हूँ कि कक्षा 6 की एग्ज़ाम कौन सी तारीख को होगी, ठीक है। वो अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग टाइम पे भी हो सकती है, और एक टाइम पर भी हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड क्या है, ये आगे बोर्ड का ही नोटिस है
किसका, ये बोर्ड का नोटिस है, और उसी का हमने एक छोटा सा पार्ट काट के यहाँ पे लगाया है ना, क्योंकि वो साफ साफ बोल ही रहे हैं कि कक्षा 6 से 8 तक की जो एग्जाम है वो विद्यालय डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, विद्यालय, माने विद्यालय के स्तर पर ये होगी। ठीक है, आगे है कक्षा 9 की 12 की व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के निर्देशानुसार विद्यालय स्तर पर होगी, है ना। मानी ये जो होंगी 9वीं और 12वीं की व्यावसायिक जो है, कौन सी है, व्यावसायिक शिक्षा वाली है, तो ये बोर्ड के निर्देश के अनुसार विद्यालय स्तर पर ही होगी। ठीक है, आगे आपके कक्षा 11 और 12 के लोक प्रशासनिक एवं कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर होगी। मान जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, चाहे कोई से विद्यालय में, सब विद्यालय स्तर पर ही होते हैं कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट। ठीक है, आगे क्या है, प्रश्न पत्र सुरक्षित रखे गए, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है कि प्रश्न पत्र कहाँ रखे गए हैं, है ना, सुरक्षित हैं, वो सुरक्षित ही रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमें इनसे मतलब नहीं है। ओके, तो ये था अपने पूरी परीक्षा का टाइम टेबल और कौन कौन से एग्ज़ाम कब लगने वाले। फिर एक बार बता दे रहा हूँ, कक्षा 6 से 8 तक की जो एग्ज़ाम्स हैं वो विद्यालय स्तर पर ली जाएगी। विद्यालय कब टाइम डिसाइड करता है, उसी के आधार पर उनके एग्ज़ाम ले ली जाएगी। ठीक है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग टाइम हो सकता है इनका। ठीक है, उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़ते हैं कि भाई हम एग्ज़ाम देने तो जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, वो ज़रा हम देखेंगे यहाँ पर। क्या है, मानिए हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर जो कुछ रूल्स हैं, क्या है, रूल्स जो 2023-24 के लिए हैं। कौन सी के लिए, 2023 और 24 की जो एग्ज़ाम चल रही है अभी सेशन की, वो। अब देखो, राजस्थान बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 11 दिसंबर से ये कर रहा है, जो कि हमने टाइम टेबल देख लिया है। प्रथम पारी की परीक्षा कितने बजे से स्टार्ट होगी, अगर आप प्रथम पारी में हैं तो आपकी परीक्षा 9:15 से स्टार्ट होगी, इसलिए 15 मिनट पहले जाएं, 9 बजे ही पहुंच जाएं। ठीक है ना, 9:15 से लेकर 12:15 बजे तक रहेगी। दूसरी पारी की कितने, 1 बजे से 4:30 बजे तक रहेगी, 1:15 से 4:15 तक, लेकिन 15 मिनट पहले पहुंचना है, 20 मिनट पहले पहुंचना है। परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है ना, ध्यान रहे। परीक्षा के दौरान आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रिक उपकरण बोले तो हाथ में जो आजकल बच्चे ज़्यादातर वो घड़ी पहनते हैं ना, स्मार्ट वॉच, है ना, तो ध्यान रहे उसको ले जाने की जरूरत नहीं, गुरुजी खोस के रख लेंगे, हाँ अपने जेब में गुरुजी पहन लेंगे फिर। ठीक है ना, तो बेटा ध्यान रखना, क्या नहीं, माने आपको स्मार्ट वॉच नहीं ले जानी है ना, स्मार्ट वॉच वहाँ अलाउ नहीं है। नॉर्मल जो सुई वाली वॉच है वो आप ले जा सकते हैं, देयर नो प्रॉब्लम, है ना। स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते, जो फ़ोन पे बात भी करते हैं, सिम वगैरह लगा लेते हैं उसमें, उसमें कैलकुलेटर भी होता है। ठीक है ना, तो आप लोग चीटिंग कर सकते हैं, दैट्स वाई वो इलेक्ट्रिक उपकरण है। क्या है, इलेक्ट्रिक उपकरण है, आप नहीं ले जा सकते। आगे क्या है, परीक्षा के दिन किसी कारण से यदि अवकाश होता है तो परीक्षा, इसे हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे वाले जाने, है ना, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और है, मानी परीक्षा में ग्राफ और मानचित्र विद्यालय स्तर पर दिए जाएंगे। अगर परीक्षा के अंदर मानचित्र आता है तो आपको ले जाने की जरूरत नहीं है दुकान से खरीद के। ठीक है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, विद्यालय देगा। ओके, वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, क्योंकि ये बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, है ना, तो आप पर, इस पर, आपका इस पे किसी भी प्रकार का लोड नहीं रहेगा कि आपको ले जाना है नहीं ले जाना है, कन्फ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं है, ले जाना ही नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझ में आ ही गया होगा आपके कि जो आपका टाइम टेबल था। आशा करता हूं कि आप इस टाइम टेबल को अच्छे से समझ गए होंगे। साथ ही साथ ध्यान रहे प्यारे बच्चों, आपको जो एग्जाम है बड़ी सतर्कता से देकर आनी है, पेपर खाली छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, मानी कॉपी खाली छोड़नी नहीं है, जो भी आपको क्वेश्चन के बारे में आना है फिल अप करके आना है। खाली से अच्छा है तो कुछ लिख के आए उसमें, है ना। अगर कोई एग्जामिनर एग्जाम उसमें नंबर भी देगा तो कहाँ देगा, खाली में तो कुछ दे नहीं सकता, भरा हुआ होगा तो कुछ नंबर तो देंगे गुरुजी, ऐसा नहीं है। तो कुछ भी नहीं आ रहा तो पेपर भरकर जरूर आए, मानिए आपकी जो कॉपी है उसको फिलअप करके आए ज़रूर। चलिए, मेरी दुआएं आपके साथ है कि आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे और सक्सेस रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, फिर मैं चलता हूँ, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।